अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन इजी एंड फास्ट माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर सबसे इजीएस्ट और सबसे बेस्ट तरीके से जो जर्मन लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। और आज आपको मैं वेलकम करता हूं लेसन नंबर 41, ठीक है। जो हमारे बहन भाई जो हमें रोज़ाना देखने वाले हैं उनके लिए मैं यह बता दूं कि आपके बहुत सारे मैसेज, बल्कि कि हमारी बहन ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी काफ़ी मैसेज उन्होंने छोड़ा कि वाइट बोर्ड का बड़ा इशू आ रहा था, उसमें लिखाई सही नज़र नहीं आ रही थी। अब ये मैं कल जाके नया वाइट बोर्ड खरीद के लेके आया हूँ। आप देख रहे होंगे, आपको नज़र चेंज आ रहा होगा, लाजिम बात है, ठीक है। आगे ठीक है। तो वो एक तो वाइट बोर्ड जो था पहला, उसमें बड़ी मतलब राइटिंग की नहीं सही समझ आ रही थी हमें, तो मैंने काफ़ी देर से नोट कर रहा था। कल मैंने जाके, बल्कि काफ़ी दूर से जाके मुझे ये वाइट बोर्ड जो है नया लेके आना पड़ा। मैंने कहा क्योंकि अब अगर जो लेसन हम अपलोड करें ताकि अच्छी तरह से आपको लिखाई की भी समझ आए और हर चीज़ की समझ आए, ठीक है। तो लेसन नंबर 41 आज का हम शुरू करते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इन 40 लेसन तक जो हमने सीखा है नॉमिनेटिव, ठीक है, अक्यूजेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है, और डाटिव के हमारे जो डाटिव केस है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अगरचे उसकी लास्ट टाइम जो हमारी जो डाटिव की प्रेपोजिशंस थे वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अब कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे हैं, आप जानते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि वो अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों हैं, ठीक है। 6 प्रेपोजिशन आपको याद होगा, हम जब हम अक्यूजेटिव केस पढ़ रहे थे तो 6 प्रेपोजिशन हमने पढ़े थे अक्यूजेटिव में, जिसमें फ्यूर है, ओने है, गेगन है, वगैरह वगैरह 6 प्रेपोजिशन हमने पढ़े थे, ठीक है। फ्यूर है, बाइशपील सही है, और बिस है, ये 5-6 प्रेपोजिशन हमने जो है 6 प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव केस में पढ़े थे। और जो 10 प्रेपोजिशन है वो हमने पढ़े थे डाटिव केस के, ठीक है, जो कि लास्ट हमारे लेसन नंबर 40 तक वो मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे हैं, ठीक है, ओके, जो अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों का केस लेते हैं, ठीक है। कैसे, क्यों, उसकी उसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें कुछ प्रेपोजिशन तकरीबन मेरे ख्याल से कितने हैं, 9-10 हैं वो भी तकरीबन, या 8-9 हैं तकरीबन, वो भी सही है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि वो प्रेपोजिशंस कौन से हैं कि जो अक्यूजेटिव भी हैं और डाटिव भी हैं, क्यों, कैसे कैसे में पहचान का पता चलेगा। तो ये आज से हम इस लेसन को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद मेरे ख्याल से इसके बाद हमारा ये डाटिव भी मुकम्मल हो जाएगा, जो वेक्सल प्रेपोजिशंस के बाद, उसके बाद फिर हमारा गेनिटिव केस रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। चलिए फिर, ओके। आज का जो पहला प्रेपोजिशन है जो मैंने बताया, जैसे आपको अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों केस लेता है, उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है इन, ठीक है जी। इन प्रेपोजिशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन जो है इंग्लिश में भी यूज होता है, इसका मतलब सबको तकरीबन आता है। इनका मतलब होता है मैं, जैसे इसका मतलब होता है मैं। तो मैं, अब देखना है कि तर्जुमा तो आपको पता लग गया कि इनका मतलब मैं, ये तो सबको आता ही है, ठीक है। फर्ज करें ये जो प्रेपोजिशन है जो अभी हम पढ़ेंगे, अक्यूजेटिव कब होंगे और डाटिव कब होंगे, सुनिएगा जरा गौर से। अगर अगर होगा सिचुएशन वो हिन की, क्या होगी, वो हिन, तो होगा अक्यूजेटिव। अगर ये होगा वो, यानी कहां, तो फिर ये डाटिव होगा, है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्ज करें अगर आपके जुमले में मूवमेंट हो रही है, हरकत होगी, तो ये अक्यूजेटिव होगा। मसलन एक मिसाल मैं आपको देता हूं, ठीक है। अगर आपके हर जुमले में हरकत नहीं हो रही तो डाटिव होगा। समझा रही बात आपको। मसलन मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। अगर आप कहते हैं मैं कमरे में जा रहा हूं, वो हिन गेस दू, मैं कमरे में जा रहा हूं। अब ये जुमला क्या बनेगा, देखिएगा, इश इश गेहे, मैं जा रहा हूं, ठीक है जी। दस इन दस जिमा, क्या जुमला बनेगा। बल्कि इस तरह करते हैं आपकी आसानी, बीच में से ये प्लस का निशान खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, इश गेहे, मैं जा रहा हूं, इन 10 सिम, कमरे में जा रहा हूं, हरकत हो रही है ना, कमरे में जा रहे हैं, जाहिर चल के जाएंगे, हरकत होगी तो अक्यूजेटिव होगा। इश गेहे इन 10 सिम, मैं कमरे में जा रहा हूं। अच्छा, अक्यूजेटिव, अच्छा इसके एक और देख, मैं गार्डन में जा रहा हूं, क्या बनेगा, इश गेहे, मैं जा रहा हूं, इन देन गार्डन,
इन देम गार्टन है। समझाने बात आपको क्या बनेगा अकोजाटिव केस में, जब आपको याद है यू नो दैट कि भाई अकोजाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज हो जाता है, इसलिए यहां पे हमने देर लगाया। गार्टन का आर्टिकल देर है, इस वजह से यहां पे देन आया है। कमरे का आर्टिकल 10 है, इसलिए वो 10 ही रहेगा। समझा रही बात आपको है? ओके, अब यहां पे सही है, ठीक है। अगर जुमले में ये जो प्रेपोजिशन जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला नंबर जो प्रेपोजिशन लिए इन, ठीक है, अगर इन प्रेपोजिशन में आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप हरकत कर रहे हैं, तो ये एज अकोजाटिव होंगे। समझा रही है? अगर हरकत नहीं हो रही उसकी भी मैं मिसाल आप सामने देता हूं, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल में जा रहा हूं, तो इनका मतलब है किसी चीज में जाना है, किसी कमरे में जाना, स्कूल में जाना, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। हरकत होगी तो अकोजाटिव। अच्छा, अब यहां पे एक बात आपको बतानी थी कि अगर आप कहते हैं ना इन 10 सिम, अब इसमें क्या होता है, ये जो पहला जुमला है जरा देखिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जुमला जो है ये देखिएगा, इश गेहे, ठीक है जी, मैं जा रहा हूं, इंस सिम, इंस सिम। ये क्या किया हमने, इस जुमले को, पहले जुमले को, इसका जो एस है ना, ये देखिए, इसका जो एस है इसको उठा के इन के साथ जोड़ दिया है। फिर 10 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इंस, तो आप इसको मिला के इंस लिख सकते हैं, ठीक है। इश गेहे इंस सिम, मैं कमरे में जा रहा हूं, सही है, ओके। इश गेहे इंस सिम, ठीक है। तो जहां पे इन और 10 इकट्ठा आएगा, सारी बात है, जिसका आर्टिकल 10 होगा उसमें एस को उठा के आप इन के साथ जोड़ सकते हैं, फिर आपको बीच में आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस जुमले में तो एन नहीं लगा, ऑलरेडी एन नहीं है, तो इसलिए हमें इन देन गार्टन नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में आपने याद रखना है कि अगर इन के साथ अगर आपका 10 आता है तो उसको आप इंस कर देंगे और फिर 10 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे दोनों तरह से लिखा जाता है, लेकिन जो कॉमन जो ज्यादा मेथड है वो ये वाला है, इन सिंबल के दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है अकोजाटिव में। समझा रही बात आपको, डियर ब्रदर सिस्टर? अच्छा जी, तो ये तो हो गया अकोजाटिव में। अच्छा, अगर आप कहते हैं मैं कमरे में हूं, अगर आप अब जुमला कहते हैं भाई तुम कहां हो, वो बिस्दू, तुम कहां हो, आप कहते हैं जी मैं कमरे में हूं, है कमरे में, जुमला क्या बनेगा जरा गौर से देखिएगा। अगर आप कहते हैं मैं कमरे में हूं, आप क्या कहेंगे, इश बिन, ठीक है, इन देम सिमा। अब कमरे का आर्टिकल 10 होता है, अभी हमने देखा है कमरे का जो आर्टिकल है वो 10 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। डाटिव केस में जो 10 है वो किस में चेंज होता है, देम में, है डाटिव, छोड़िए है, डाटिव केस में जो 10 है वो देम में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इश गेहे इश बिन इन देम सिमा, मैं कमरे में हूं, ठीक है जी। अब ये वाला जुमला है, आप कहां हैं जी, कमरे में। अब इसमें हरकत नहीं हो रही, आप कमरे में मौजूद हैं बता रहे हैं, तो उस सूरत में ये प्रेपोजिशन जो होगा वो डाटिव होगा। तो फिर जब डाटिव होगा तो हमने डाटिव के आर्टिकल्स जो है वो फॉलो करने हैं, तो क्या बनेगा, इश बिन इन देम सिमा। अब इसमें भी क्या होता है, जरा बात गौर से सुनिएगा, इसमें भी वो ये करते हैं कि इसका जो एम है, ये जो एम है इसको उठा के इसके साथ एन की जगह पे लिख दिया जाता है, तो ये बन जाता है इम, है। तो ये जुमला हम ऐसे बोल सकते हैं, ये देखिएगा जरा गौर से, इश बिन इम सिमा, ठीक है जी। क्या किया हमने, यानी जहां पर भी आपको इन और देम इकट्ठा नजर आएगा, जारी बात है, जो 10 है, आप डाटिव केस में आपको पता है, डाटिव केस में जो देर है और 10 है वो देम में चेंज होते हैं, तो वहां पे फिर आप उसको इम कर सकते हैं। समझा रही, जैसे मैं बाग में हूं, जरा देखिएगा आपको डाटिव हो जाएगा, कहा आप किधर है, बाग में है, हरकत नहीं हो रही, आप वहां पे जा नहीं रहे, ठीक है, अकोजाटिव नहीं डाटिव है, मैं बाग में हूं, क्या बनेगा, इश बिन, है इश बिन इन देम गार्टन, है देम गार्टन होता है तो देम गार्टन हो जाएगा ना, इश बिन इन देम गार्टन, है इन देम गार्टन हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो एम है इसका जो एम है इसको उठा के एन की जगह पे जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा इम, इश बिन इम गार्टन, तो देम लिखने की हमें जरूरत नहीं है, समझा रही बात आपको, इश बिन इम गार्टन आ जाएगा इधर पे, सही है, ओके, ठीक है। डाटिव केस में 10 और देर दोनों देम में चेंज होते हैं, ठीक है, और उसके साथ जब ये आर्टिकल लगेगा उसको इन को आप इम बना सकते हैं, इम कोई अलग से प्रेपोजिशन नहीं है, इन ही है जो इम में चेंज होता है, यू नो दैट, सही हो गया, समझा की बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे देखिएगा इसकी कुछ एग्जांपल, ठीक है, हमें समझ आ चुकी है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड नोया है,
और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें समझा रही होगी। क्या ख्याल है कि नहीं? क्या ख्याल है? नया व्हाइट बोर्ड है, कुछ टाइम लगेगा उसमें सेट करने में, ठीक है, लेकिन सेट एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। असल में मुझे आज सुबह से जुकाम भी ज़रा लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं इसकी और रखना चाहता हूँ, मेरा लेसन देखिएगा। हैं, अब हमें पता चल चुका है कि ये जो प्रेपोजिशन है अक्यूजेटिव कब होंगे और डाटिव कब होंगे। अगर आप हरकत कर रहे हैं तो अक्यूजेटिव होगा, हैं अगर हरकत नहीं हो रही हैं आप बताते हैं यानी कहां पे है जी, फिर डाटिव होगा। कुछ एग्जांपल और देखिएगा, जैसे कि वो सिनेमा जा रही है, वो सिनेमा जा रही है, जी गेट है, जी गेट वो जा रही है, इन 10 सिनेमा, इन 10 कीनो, कीनो कहते हैं उसको सिनेमा को जर्मन जुबान में ना, क्या बनेगा? इन 10 कीनो, सिनेमा का आर्टिकल 10 होता है, 10 ही आएगा। वो जा रही है, वो जा रही है तो अक्यूजेटिव होगा। अच्छा, अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने सीखा है कि इन जहां इन 10 इकट्ठा आएगा उसका द एस जो है इसके साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा इन स्कीनो। फिर हमें 10 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका एस इसके साथ जोड़ दिया है। समझा रही बात आपको? जी गेट इन द स्कीनो और इन स्कीनो वो सिनेमा जा रही है। अच्छा, अब इसी को हम डाटिव में ले लेते हैं। वो सिनेमा में है, कहां पे है जी? वो सिनेमा में है। अब क्या बनेगा? है अब हरकत नहीं हो रही, अब ये जुमला डाटिव हो जाएगा। वो सिनेमा में है, क्या बनेगा जरा गौर से देखिएगा, जी ईस्ट हो जाएगा। फिर गेट नहीं आएगा, फिर ईस्ट आएगा वर्ब ना, क्योंकि वो है अगर जा रही है तो फिर गेट वर्ब हमने लगाना है, अक्यूजेटिव है तो, ठीक है। जी ईस्ट वो है, ठीक है जी। इम सिमो और इम कीनो है, इम कीनो, ठीक है। इन कैसे होगा? इन आएगा, इन जमा देम है, देम 10 देम में चेंज होता है। डाटिव केस में जो 10 की जो भी जिसका भी आर्टिकल 10 होगा वो देम में चेंज हो जाएगा, इन देम। तो इसका एम उठा के एन की जगह पे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इम खीनो। फिर हमें देम लगाने की जरूरत नहीं है। यस डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेरी नाइस है, ठीक है। तो जी गेट इन स्कीनो वो सिनेमा जा रही है, अक्यूजेटिव। जी इस्ट इम कीनो वो सिनेमा में है। ओके जी, वेरी नाइस हो गया ना। अच्छा, अगला जुमला है, कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं कि फर्ज करें वो बाग में जा रहा है, वो बाग में जा रहा है, क्या बनेगा? एयर गेट, जैसे मैंने भी बताया आपको, एयर गेट वो जा रहा है, इन देन गार्टन, इन देन गार्टन वो बाग में जा रहा है, अक्यूजेटिव होगा, अक्यूजेटिव होगा। हैं हरकत हो रही है, वो जा रहा है, बेवेगुंग है तो अक्यूजेटिव होगा, एयर गेट, ठीक है। तो अक्यूजेटिव में जिसका आर्टिकल देर होता है वो देन में चेंज होता है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यू नो दैट, ठीक है। तो यहां पे देन आएगा, देन गार्टन, सही है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि वो बाग में है, या एक जुमला वो बाग में काम कर रहा है। वो कहां काम कर रहा है जी? बाग में काम कर रहा है, क्या बनेगा? एयर आर्बाइटेड, ठीक है जी, एयर आर्बाइटेड वो काम कर रहा है, इन इम गार्टन, इम गार्टन, ठीक है, ठीक है। गार्टन का आर्टिकल देर होता है, डाटिव केस में हो जाएगा इन देम गार्टन, इन देम गार्टन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? मैं बिल्कुल लिख भी देता हूं आपके आसानी के लिए ताकि आपको पता हो इम क्यों बना है, ठीक है, सही है। अभी हमने इन देम गार्टन, इन देम गार्टन, इन देम गार्टन, तो इम हो जाएगा, एम को उठा के इधर चल, इम गार्टन है, एयर आर्बाइटेड इम गार्टन वो बाग में काम कर रहा है, या ये डाटिव हो जाएगा, ये ऊपर वाला अक्यूजेटिव हो जाएगा, हरकत हो रही है उसमें। वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, हैं। अभी कुछ एग्जांपल मेरे पास और भी हैं। तो अच्छा, मैं दफ्तर जा रहा हूं, हैं कहां जा रहा हूं जी? मैं दफ्तर में जा रहा हूं। इश गेहे इंस ब्यूरो, दफ्तर का आर्टिकल 10 होता है तो क्या बनेगा? इश गेहे, ठीक है जी, मैं जा रहा हूं, इंस ब्यूरो, इन 10 ब्यूरो है, इन 10 होता है तो इसका एस का साथ आ जाएगा तो इंस ब्यूरो हो जाएगा। इश गेहे इंस ब्यूरो, मैं दफ्तर जा रहा हूं। अच्छा जी, मैं दफ्तर में हूं, इश बिन इम ब्यूरो, इश बिन है, इश बिन मैं हूं, ठीक है जी, इम ब्यूरो, ठीक है, इश बिन इम ब्यूरो, मैं दफ्तर में हूं, क्या बनेगा? इश बिन इम है, इन देम हो जाएगा ना, इम हो जाएगा तो उसको एम उठा के तो जोड़ देंगे, इम ब्यूरो, ठीक है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, सही है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये वो प्रेपोजिशंस थे जो आज हमने, बल्कि एक ही सीखा भी हमने,
तो इसी तरह ये टोटल जैसे मैंने बताया कि 8 या 9 प्रेपोजिशंस हैं जो कि हमें सीखने हैं, ठीक है। और ये वेक्सल प्रेपोजिशन है जब जुमले में हरकत होगी, यानी वो हीन होगा, कहाँ जा रहे हो तो अक्यूजेटिव होगा। हैं अगर आप बताते हैं भी तुम कहाँ हो, कहाँ की सिचुएशन बतानी है, यानी उसमें उसमें हरकत नहीं होगी, तो फिर ये प्रेपोजिशन जो है एज अ डाटिव होगा। इसके कुछ प्रेपोजिशन अभी और भी हैं जैसे मैंने कहा, तो इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग